अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज को सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अभिषेक शर्मा और मोहम्मद शमी को लेकर। क्या कमाल किस्म का शमी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन भाईजान जो आपके गौतम गंभीर है उनको चाहिए कृष्णा, उनको चाहिए हर्षित राणा जो कि 350 चेस करा रहे हैं। क्या कमबैक हो सकता है भाई शमी का, क्या होने जा रहा है अभिषेक शर्मा का, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे हार्दिक के हवाले से जो T20 स्क्वाड में आए हैं, वापस कितना मिस कर रहा है इंडिया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आईपीएल में कुछ बड़ी ट्रेड्स हुई हैं, वो क्या ट्रेड्स हैं उस हवाले से आपको सब बताएंगे। और एशेज में धुआंधार किस्म का जो सेकंड टेस्ट मैच है वो शुरू हो चुका है और मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मैथ्यू एडन को भी जो है आप कह लेंगे नंगा होने से बचा लिया है जो है रूट ने। ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से जो कि फाइनल खेला जाना है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिख रही है भाई मोहम्मद शमी की तरफ से। अभिषेक भी कमाल परफॉर्म कर रहे हैं भाई। कब वापसी हो रही है शमी की? देखिए, मोहम्मद शमी ने आग लगा दी है। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी खेली जा रही है, उन्होंने आज 4 खिलाड़ी आउट किए, सिर्फ 13 रन देके मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड लिया और अपनी ओपोनेंट जो उनके अगेंस्ट टीम थी उसको उन्होंने ट्रैश करके रख दिया। दूसरी तरफ जो अभिषेक शर्मा है वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। उन्होंने विद द बैट आज 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से सिर्फ 9 गेंदों पे 34 रन बनाया है भाई। स्ट्राइक रेट तो 300 को भी पार को लगा दिया है। वहां अभिषेक शर्मा आग लगा रहे हैं और यहां मोहम्मद शमी विद द बॉल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन चलो, अभिषेक शर्मा को तो इशू नहीं है, वो तो इंडिया ने जब कल T20 स्क्वाड अनाउंस किया तो उसके अंदर तो वो हैं। और अभी अगर आप टीम बनाओ इंडिया की तो पहली नाम ही आप अभिषेक शर्मा का लिखोगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मोहम्मद शमी इंडिया के ODI स्क्वाड में क्यों नहीं है। सवाल है मोहम्मद शमी इंडिया के रेड बॉल के स्क्वाड में क्यों नहीं है। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था उस टाइम भी शमी कह रहे थे मैं फिट हूं, उस टाइम भी चल रहा था नहीं अभी आप फिट नहीं हो, अभी एक टेस्ट मैच के बाद बुला लेंगे, अगले के बाद बुला लेंगे। और एट द एंड इंडिया ने उनको बुलाया ही नहीं। और हुआ ये कि इंडिया को टेस्ट सीरीज एक बॉलर इंडिया मिस कर रहा था जो बुमराह का साथ देता और वो सफर करना पड़ गया। इवन इंडिया इंग्लैंड गया, वहां ठीक है सिराज ने बहुत अच्छा किया, बुमराह ने भी ठीक किया, लेकिन बुमराह जिस मैच में खेल रहे थे वो इंडिया नहीं जीत पा रहा था। लेकिन वहां पे भी इंडिया को एक और बॉलर साथ चाहिए था। ठीक है, इंडिया ने सीरीज बराबर कर दी, लेकिन इंडिया जीतने की पोजीशन पर था। लेकिन वहां पर भी शमी को नहीं लेकर जाया गया और हो गया नुकसान। अब इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी जो पिछली गुजरी और ODI जो 2023 का वर्ल्ड कप था, शमी साहब लीडिंग विकेट टेकर बॉलर थे। क्या वजह बनी, क्या उन्होंने बुराई की, क्या किया जो उनको बाहर कर दिया, वो अभी तक वजह सामने नहीं आई। वो अभी तक फॉर्म में है, फिटनेस पूरी है, परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पर हमने देखा कि 2 मैचों में इंडिया ऑलमोस्ट पिछले में करवा दिया 359 का टारगेट और पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था। बस वो साउथ अफ्रीका आप कह सकते हो कि अनलकी रहा कि वो चेज नहीं हुआ। तो भाई जब है इतना अच्छा बॉलर शमी, चलो बुमराह और शमी दोनों अगर इंडिया 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है तो दोनों को इंडिया की जरूरत है। अगर इंडिया इस सोच के साथ जा रहा है कि हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप ये तीनों मिलकर कर देंगे तो मुश्किल है। हाँ, हर्षित राणा में से या अर्शदीप में से आप एक को आप साथ चला सकते हो बुमराह और शमी के कि यार आप इनके साथ चला लो। लेकिन रखना लगातार कि आपको कि नहीं जी ये तीनों ही बॉलर खेलेंगे तो ये फिर इंडिया अपने साथ ज्यादती कर रहा है। जो सच बात है, कुछ फायदा नजर नहीं आना और एंड में हार ही मिलनी है। फिर सिराज भी ODI में ड्रॉप नजर आए। अब वो रीजन रहा कि शायद वो ODI टेस्ट खेल गए हैं तो उनको आराम करवाया जाए। लेकिन सिराज को भी ODI में ना रखना, बेस्ट फॉर्मेट उनका ODI है जहां पे वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, उनको भी ड्रॉप कर देना। आई डोंट थिंक सो क्या रीजन है, लेकिन वो प्रूफ कर रहा है मोहम्मद शमी। मुझे याद है 2022 में एशिया कप हम कवर कर रहे थे, दुबई में मौजूद थे, शमी नहीं थे स्क्वाड में, मैं और अली साहब थे। जी न्यूज ने हमसे इंटरव्यू लिया, जी न्यूज हमसे बात कर रहा था तो उनके जो एंकर थे उन्होंने हमसे पूछा कि आप बताएं इस टीम में इंडिया में आप किसी को मिस कर रहे हैं। हमने कहा शमी, और शमी हमने कहा कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो इंडियन टीम में वापसी करेगा, उसको करना चाहिए। उन्होंने कहा कैसे करेगा वापसी? 300 चेज हो रहा है ना दाऊद साहब, वहां पर आपको पता है कि 2023 वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी रहा था। उनको अवार्ड तक जो वो इनकी तरफ से दिया गया, इनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको अवार्ड तक दिया गया। लेकिन बाद में दूध में से मक्खी की तरह गौतम गंभीर ने जो है निकाल कर उनको जो है फेंक दिया, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है हार्दिक पांड्या के हवाले से। तो हार्दिक पांड्या जो है उनकी एंट्री हो गई है T20 स्क्वाड में। इंडिया ने बड़ा मिस किया, एक जो हार्ड हिटिंग का पहलू था वो इंडियन टीम में इस पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज में अभी तक मिस चल रहा है। पिछले मैच की भी अगर आप बात कर लें तो जिस तरीके से नीचे जडेजा ने बैटिंग की, अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते
इजीली जो 400 रन जो है यहाँ पर हो सकते थे। कोई भी अच्छा ऑडिटर होता तो वो यहाँ से इस रन को 400 पे कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन वो डिफेंसिव बैटिंग हुई जिसकी वजह से 350 बना सके और बाद में बड़ी आसानी से चेज हो गया भाई। देखिए इंडिया ओडीआई में बैडली मिस कर रहा है हार्दिक पांड्या को, या हार्दिक पांड्या की तरह कोई हार्ड हिटर को। मैं समझ रहा हूं कि इवन अगर आप हार्ड हिटर में, अभी हार्दिक पांड्या नहीं है ओडीआई में, आप तिलक वर्मा को ऐसा हार्ड हिटर यूज कर सकते हो। जहां पे आप वाशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों को खिला रहे हो, इन दोनों में से आप एक को खिलाओ, ठीक है, आप एक को खिलाओ और एक की जगह आप तिलक वर्मा को खिलाओ। हल्की फुल्की तो वो बॉल भी कर लेगा अगर आपने 2-4 ओवर डलवाने हैं, लेकिन मेन इंपैक्ट वो आपको बैटिंग में बहुत अच्छा करके देगा। आप उसको नीचे खिलाओ, छठे नंबर पे खिलाओ कि भाई तुम्हें हार्ड हिटिंग का रोल है, जो T20 में भी वो कर सकते हैं, उनके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है। लेकिन भाई नहीं, उन्होंने कहा जी वाशिंगटन सुंदर और जडेजा करेंगे, डिस्पाइट कि कल विराट कोहली 284 तक ले गए 39 ओवर्स में। इंडिया टोटल 358 बना सका 50 ओवर में। इतना ज्यादा आखिरी के टुक टुक और एंड के मैंने कभी नहीं देखी ओडीआई क्रिकेट में, इतनी स्लो और इतनी अच्छी विकेट पे। लेकिन हार्दिक पांड्या T20 स्क्वाड में आ गए हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने पिछले मैच में 77 रन की नॉक खेली थी, चौकों और छक्कों की बारिश कर दी थी। और आई थिंक इंडिया को हार्दिक पांड्या चाहिए। अगर आप ओडीआई की टीम बनाते हो, मैं समझता हूं कि हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा दोनों फिट बैठते हैं इंडिया की ओडीआई टीम में। अगर इंडिया अपनी बेस्ट टीम बनाता है, तिलक वर्मा के पास एक कैपेबिलिटी है, अगर जल्दी विकेट गिर जाए वो लंबा भी चला सकते हैं। फिर अगर अच्छा स्टार्ट मिला है और एक हार्ड हिटिंग का रोल चाहिए तिलक वर्मा, वो भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ओडीआई टीम में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों की जगह बनती है। तिलक वर्मा 11 में मौका नहीं मिला, ठीक है, पिछले मैच में ऋतुराज को मौका मिला, उन्होंने 100 बना दिया, लेकिन आप वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को चांस दे सकते हो और उनको नहीं दे रहे तो आपको आगे हार्दिक पांड्या तो आपको चाहिए ही चाहिए। बगैर और हार्दिक पांड्या को अगर आप डालते हो ओडीआई में, एक फायदा ये होगा कि आपने जो 3 रेलू कट्टे बॉलर खिलाए हुए हैं, उनकी जगह आप किसी को भी एक बार करके हार्दिक पांड्या को खिला सकते हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो तीनों जो खेल रहे हैं, अर्शदीप, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, उनसे बेहतर जो हार्दिक पांड्या वो बॉलिंग कर सकते हैं। बड़ा पाकिस्तान में तो मीम चल रही थी प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के, भाई हारिस रऊफ अपनी रियल आईडी से आ, हारिस रऊफ अपनी रियल आईडी से आ, या हारिस रऊफ दूसरी आईडी से मत आप प्रसिद्ध कृष्णा की। और यार बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखो 350 अगर आप खा गए तो विदाउट एनी डाउट ये अफसोस है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो आईपीएल में जो बड़ी ट्रेड्स हैं उनका सिलसिला जो है जारी और सारी है। जो आपको पता है कि आईपीएल का जो ऑक्शन है वो कई बार है, उससे पहले जो है वो ट्रेड्स हो जाती हैं। टीमें जो है अपने अपने खिलाड़ियों को जो पक्का करती हुई चली जाती हैं। क्या ट्रेड्स हो रही हैं जी? देखिए आईपीएल की दिन ब दिन खबरें भी आ रही हैं। आज जो एक बड़ी खबर है वो जोश इंग्लिश की है। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी थे, पंजाब किंग्स ऑलरेडी इनको रिलीज कर चुका है, लेकिन जोश इंग्लिश ने कहा कि मैं सिर्फ 4 मैचेस के लिए अवेलेबल होऊंगा, इसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, चूंकि अप्रैल और मई में मेरी शादी है और मैं अपनी शादी की वजह से मैं बिजी हूं, तो मैं सिर्फ 4 मैचेस के लिए खेलूंगा। काफी फॉरेन प्लेयर्स इस बार आईपीएल से हमें वैसे ही थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं कि गुजरते दिन। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स हैं वो हमें आईपीएल में इस बार देखने को मिली हैं। अगर हम जल्दी से उनका रिकैप करें तो रविंद्र जडेजा वो पहले सीएसके में थे, अब वो राजस्थान रॉयल्स में जा चुके हैं। संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स में थे वो अब हमें सीएसके का पार्ट मिलेंगे। सैम करन जो पहले सीएसके में थे वो अब राजस्थान रॉयल्स में हमें दिखेंगे। नितेश राणा जो पहले राजस्थान रॉयल्स में थे वो हमें अब दिल्ली कैपिटल में दिखेंगे। मोहम्मद शमी जो पहले सनराइजर्स हैदराबाद में थे वो हमें अब लखनऊ में दिखेंगे। अर्जुन तेंदुलकर सचिन के बेटे, जिनके ऊपर काफी मीम्स बन रही थी कि सचिन इनके लिए पैसे खुद देते हैं, ये इनको पिक कर लिया जाए, वो मुंबई में थे लेकिन अब वो लखनऊ में होंगे। शरदुल ठाकुर जो लखनऊ में थे अब वो मुंबई में चले गए हैं। फेरेरा ये दिल्ली कैपिटल के पास थे, अब ये राजस्थान के पास जा चुके हैं। रदरफोर्ड ये पहले गुजरात टाइटंस के पास थे, अब ये मुंबई के पास चले गए हैं। मयंक मार्कंडे पहले ये कोलकाता नाइट राइडर के पास थे, अब ये मुंबई इंडियंस के पास जा चुके हैं। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी हमारे पास एशेज को लेकर। तो आज एशेज का जो रंगारंग मुकाबला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। सेकंड टेस्ट मैच जहां पर जो है मिचेल स्टार्क ने कमाल कर दिया, वसीम अकरम का रिकॉर्ड जो उन्होंने तोड़ दिया। दूसरी तरफ जॉय रूट ने कमाल किस्म की सेंचुरी मारी, आपको पता ही है मैथ्यू हेडन का, जिन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर इस बार जो एशेज होगी उसमें अगर एक भी सेंचुरी रूट ने ना मारी तो मैं नंगा होकर जो पूरे ग्राउंड के जो चक्कर लगाऊंगा। तो जिसके ऊपर जो उनकी बचत हो गई है और सबसे ज्यादा रिलीफ जो मिला है वो उन्हीं को मिला है। और उन्होंने ये बात ओपनली सोशल मीडिया पे आकर की थी। उनकी बेटी ने भी रूट का शुक्रिया अदा किया है कि हमारी आंखें जो है ये गुनाह देखने से बच गई हैं। भाई देखें 135 रन की नॉक खेली, रूट ने रेस्क्यू किया, बुरा हाल था इंग्लैंड का,
जब उनके 5 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 0-0 की लाइन लगने लग गई थी। बात अगर की जाए बेन डकेट 0, ओली पॉप 0 और मिचेल स्टार्क आते साथ ही खड़कियां पे खड़कियां निकाल रहे थे, लेकिन वहां पे रूट की और जैक क्रॉले की बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप लगी और उसके बाद रूट एंड तक खड़े रहे। एंड में जोफ्रा और रूट खड़े हैं। 325 दिन के इख्तिताम पर रहा है और इंग्लैंड एक अपनी अच्छी पोजीशन पर आ गया और यहां से वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अली साहब जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि रूट तो चलो आज 40वीं सेंचुरी बना गए, सचिन तेंदुलकर की जो मोस्ट रन्स के रिकॉर्ड हैं या सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड हैं उनके ऊपर उनकी नजरें लगी हुई हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते रन बनाते साथ वो सचिन के रिकॉर्ड के करीब आ रहे हैं। ओडीआई में विराट कोहली उनकी मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। टेस्ट की सिर्फ सेंचुरीज की बात की जाए तो वो जॉय रूट तोड़ रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। और ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो पर्सनली तौर पर सचिन सोचते होंगे कि यार ये दोनों मेरे रिकॉर्ड्स कहीं तोड़ ही ना दे। जब तक ये दो रिटायर्ड नहीं होते तो सचिन भी थोड़ा सा रहेंगे। वैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो फिक्र नहीं करेंगे, उनका नाम वैसे ही बड़ा है, अब चलेगा। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक लेजेसी आपके साथ रहेगी। जैसे आज दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये है कि वसीम अकरम की जो लेजेसी थी लेफ्ट आर्म पेसर्स की, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी 414 विकेट्स 181 इनिंग्स में, वो आज मिचेल स्टार्क ने 195 इनिंग्स में 418 विकेट ले गए, जो आज 6 विकेट्स लिए और अब ऑल टाइम लेफ्ट आर्म पेसर में नंबर 1 पे स्टार्क आ गए हैं। नंबर 3 पे श्रीलंका के चमिंदा वास हैं जिन्होंने 355 विकेट्स लिए थे 194 इनिंग्स में। तो अली साहब यहां पर मिचेल स्टार्क ने भी रिस्पेक्ट दी। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बोलूंगा कि सबसे जो बेटर लेफ्ट आर्म पेसर है वो मुझसे बेहतर है वसीम अकरम। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लेजेंडरी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वसीम अकरम आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मिचेल स्टार्क जैसे बेहतरीन बॉलर ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी बढ़ेंगे और बहुत दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस्ट बॉलर हैं जो कभी भी टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल खेले हैं। बिल्कुल जी। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका को लेकर। तो सैटरडे को जो है फाइनल खेला जाना है, जहां पर अब कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका भी जो है फेवरेट हो चुका है। पहला भी ओडीआई जीतने के करीब था, दूसरा ओडीआई जीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि बराबर की टक्कर जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान सैटरडे को होने जा रही है और कौन बनेगा ओडीआई का चैंपियन ये डिसाइड होगा सैटरडे को। भाई देखिए मजा बहुत आना है क्योंकि सीरीज बराबरी की सतह पर खड़ी है। दूसरी तरफ विराट कोहली जो 2 में से 2 सेंचुरीज बना चुके हैं, क्या वो तीसरे मैच में भी सेंचुरी बना के एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे? वो नजरें और सचिन के पास और जाएंगे क्योंकि विराट कोहली द किंग कोहली अपने पीक पर चल रहे हैं, बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर, जहां पे खबरें ये आ रही हैं कि घोटिया गौतम गंभीर और वो एक सिंघम मूवी भी थी ना जहां पे घोटिया वो तपते थे, तो उनकी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो मामलात हैं वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। तो खबरें ये भी हैं कि भारतीय मीडिया में और डिफरेंट बड़े आपको सॉलिड सोर्स बता रहे हैं कि गौतम गंभीर के भी दिन पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन टीम की रेड बॉल में। अब ये फैसला करना बाकी है कि क्या गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप तक कोचिंग करेंगे या उनका जो गढ़ा है वो पहले ही बढ़ जाएगा और उससे पहले वो टूट जाएगा। लेकिन कुछ इतलात हैं कि बीसीसीआई ये चाहता है कि T20 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर को ना छेड़ा जाए। लेकिन सवाल यह कि अगर इंडिया को और कोई हार मिली, तीसरा मैच हार गया इंडिया या इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ बुरी परफॉर्मेंसेस दिखाता है तो चीजें और खराब हो सकती हैं। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ स्पेशली गौतम गंभीर टोटल अपना कैरियर जो बचाना चाहते हैं वो विराट और रोहित के कंधों के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उनके अलावा और किसी की खास फॉर्म भी नहीं चल रही। ठीक है ऋतुराज ने 100 जरूर बनाए थे, बॉलर्स लेकिन कुछ खास कर नहीं रहे। इंडिया टॉस ओडीआई में जीत नहीं पा रहा। 1 मिलियन और 50,000 साथ आप ऐड कर लो, इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई अगर आप सिक्का उछालो और वो इंडिया जो 20 टॉस हारे, अगर आप वैसा रिजल्ट चाहते हो तो आपको 1 मिलियन से ज्यादा बार सिक्का उछालना पड़ेगा। टॉस इंडिया जीत नहीं रहा, इंडिया भी चाहता है कि हम चेस करें, लेकिन अब जो फिनाले है वो बड़ी हाइप अख्तियार कर गया। दूसरी तरफ बाबूमा एक ऐसे प्लेयर बन गए जो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बन गया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बल्कि बोमा जो है वो इंडिया को कह रहे हैं, इंडिया के टाइम पर कहते थे बोमा तू क्या है, इंडिया को कह रहा है अबे तू क्या है, आप देखो अबे तू है, अबे तू क्या तू क्या है। तो ये साहब बोमा का हुआ। तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।